नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और राजस्थान की राजनीति के हर रंग को लेकर हम हाजिर हैं मरुधरा की बात में। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में पहुंचे। जोधपुर, जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, आज मोदी के जयकारों से गूंज उठा। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली को सफल बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने आज की रैली में जो कुछ कहा, जितनी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश हुई, उसके बीच जो संदेश दिया गया, उसका पूरे राजस्थान पर क्या असर दिख सकता है, देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और आज ये रैली कितनी सफल रही, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शुभदेश सिंह जी हैं, ज्योति मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ेंगी, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से जुड़ चुके हैं शुभदेश सिंह जी। शुभदेश सिंह जी, बीजेपी मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रधानमंत्री के आने से आज जो संदेश देने की कोशिश पार्टी ने की है, विपक्ष ने की है, आप कितना सफल मानते हैं आज की रैली को? आज प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया, कितना जनता तक पहुंचने में कामयाब हुआ? देखिए, ये अभी जो चुनावी जो समर है, उस समर में लगातार भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उससे पहले मेवाड़ आए, आज वो जोधपुर आए, तो ये कोई नई बात नहीं है। लगभग मैं सोच रहा हूँ कि शायद 10 दिन में ये उनका तीसरा दौरा है और हो सकता है कि आने वाले समय में एक दिन में भी 3 दौरे हो सकते हैं। खैर, आज जो उन्होंने वहां से जो बात की, तो हमें तो यही आशा थी कि वो बात करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो राजस्थान के जन के लिए उनको प्रभावित करते हो, पर उन्होंने वही जिसका जैसा उनका रियाज है, जिस हिसाब से वो बोलते हैं कि वो पुरानी चीजें भूल जाते हैं और कुछ नया ले आते हैं लोगों के लिए, तो आज उन्होंने वो का वो ही रहा। और उसमें जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई मैं जो स्टेशन है उनको एयरपोर्ट की तरह बना दूंगा। तो मुझे वो वक्तव्य याद आता है कि आज से 5-7 साल पहले उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करेगा। तो हवाई जहाज की यात्रा करेगा, पर क्या हुआ? दूध, दही, दाल, आटा, नमक, तेल, सब पे जीएसटी लगा करके उस महंगाई इतनी भारी बढ़ा दी, साथ में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा हो गई कि उस आम आदमी जो चप्पल पहनता था, शायद उसके पैरों में चप्पल भी नहीं रही है। तो ये एक जो शुभदेश ख्वाब सिंह जी, दिखाने का रियाज शुभदेश है। सिंह जी, शुभदेश सिंह जी, आप हर बार उलझ जाते हैं। मैंने एकदम सीधा सा सवाल पूछा। आज प्रधानमंत्री ने वहां आकर जो जोश भरने की पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोशिश की, उसमें कितना कामयाब नजर आ रहे हैं आपको? मैं यही तो बात बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं ये नहीं कार्यकर्ताओं में बता जो रही जोश हूँ। भरने की ये कोशिश नहीं की, बता जो रही हूँ। कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने की कोशिश की गई है, वो जो कोशिश की जाती है, वो मुद्दों से की जाती है। वो बात की जाती है कि राजस्थान की जनता की भलाई किसमें हो, राजस्थान के जन को भलाई, राजस्थान के जन का जो राजस्थान का जन है, वो किस तरीके से आगे विकास के रास्तों पे अग्रसर हो। आप उनकी चुनावी रैली है तो अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए तो आप जुमले भी फेंक सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, वो तो जुमलों से प्रभावित होकर के भी जो है वो ताली बज सकती है। पर विषय इस बात का है कि राजस्थान के लिए या राजस्थान के जन आप के ये लिए की जो बताइए, डेवलपमेंट की ये बात की। बताइए शुभदेश सिंह जी, ये बताइए कितनी बड़ी संख्या में लोग थे वहां पर? आपने फीडबैक तो लिया होगा, आपकी पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पिछली बार भी हमने वहां से विजय पताका की थी, अब की बार भी हमारा पूर्ण विश्वास है। जो सीटें हमारे से दो सीटें जो रह गई थी, अब की बार भी वो हम सीटें जीतेंगे। और क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो गहलोत सरकार की सहयोग से चलता है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा जो संचालित सभी तरीके की जो जन कल्याण के जो कार्य है, वो कार्य है ही ऐसे हैं। उन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जाकर के जोधपुर संभाग ही क्यों, पूरा राजस्थान इस कदर है कि अब की बार हम जरूर रिवाज अच्छा, बदलेंगे। रैलियां आती रहे। रैली में जितना जन सैलाब उमड़ा, उसने आपकी चिंता बढ़ाई क्या, डराया क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो 11 बार तो हो चुका है। हमने तो कर्नाटक में भी देखा था, हमने तो हिमाचल में भी देखा था और इन सभी जगह देखा था। तो जयपुर में भी क्या हुआ? जयपुर में भी वही लगभग 70 से 80 हजार गुलाब लोग थे, बत्रा जोधपुर जी, में भी वही गुलाब लगभग बत्रा 80 जी, से 90 हजार लोग थे, गुलाब 80 बत्रा से जी, 90 हजार लोग थे। गुलाब बत्रा जी, कांग्रेस पार्टी जितनी निश्चिंत है, क्या वाकई में राजस्थान की जनता
का जो रिस्पॉन्स है, जोधपुर की आज की रैली में जो जन सैलाब है, जो माहौल है, वो उनकी निश्चिंतता बढ़ा रहा है क्या? अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये चुनावी समर है, और चुनावी समर में इस तरह के आयोजन नियमित रूप से हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इसी तरह के आयोजन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी। अब ये बात सही है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक रिवाज को, पिछले जो 20-30 वर्षों से रिवाज हो रहा है कि हर 5 साल बाद रोटी पलटती है, वो इस बार रोटी नहीं पलटी जाए, वही वापस के वापस वो वापस रिपीट हो, इस तरह का एक प्रयास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा सरकार भी ये चुनौती करे कि पिछली बार कुछ सीटों से हम पीछे रह गए और हम सत्ता से वंचित रह गए, इसलिए वो रोटी जो रिवाज है उसको 5 साल के अंतराल को बराबर हर बार रोटी पलटने की जो योजना है, जो कार्यक्रम राजस्थान के मतदाता करते आ रहे हैं, उसको बराबर बीजेपी इसको चुनौती के रूप में ले रही है। और जैसे मुख्यमंत्री भी जब राजस्थान की जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं और जो उन्होंने उसको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में लोकार्पण और शिलान्यास वो भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी करीब करीब 5,000 करोड़ की योजनाओं का विकास योजनाएं जो है, चाहे वो सड़क से जुड़ी हो, रेल से जुड़ी हो, विमान से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, उच्च शिक्षा से जुड़ी हो, उनके लिए विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है। एक दो मुख्य बात है, क्योंकि आज उनकी सभा जोधपुर में है और जोधपुर वो स्थान है जहाँ जोधपुर ने राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, बल्कि 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, जयनारायण व्यास और उसके बाद अशोक गहलोत से पहले, और एक मुख्य, हालांकि वो जोधपुर के निवासी थे, 3 मुख्यमंत्री जोधपुर दे चुका है। और गृह जिला अशोक गहलोत की और चुनाव यात्रा इसी जोधपुर से शुरू हुई है। उन्होंने सबसे पहला सरदारपुरा से 1977 में चुनाव हारा, उसके बाद उससे पहले अपने छात्र संघ के चुनाव भी हारे, लेकिन 1980 से जो जीत का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो केंद्र में सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, उप मंत्री से शुरुआत की उन्होंने, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी रहे, फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और अब उनकी तीसरी पारी है। तो नीचे, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा जो सदमा लगा पिछली बार लोकसभा चुनाव में, जोधपुर में उनके पुत्र वैभव गहलोत अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे गजेंद्र सिंह शेखावत से भारी मतों के अंतर से हारे थे। इसलिए जोधपुर की आज की जो मीटिंग है वो एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और चूंकि जैसा कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनावी समर में इस तरह के आयोजन बराबर होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जगह जगह जा रहे हैं और जहाँ जो अपने राज्य की विकास योजनाएं हैं, उनका शिलान्यास है या लोकार्पण है, वो बराबर मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन आज उन्होंने जो मुद्दे उठाए आज की आम सभा में, आपने उसके पूछा कि कार्यकर्ताओं का सैलाब, देखिए चाहे मुख्यमंत्री की सभा हो या प्रधानमंत्री की सभा हो, हर एक पार्टी और उनके समर्थक पूरी ताकत लगाते हैं कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं में जोश भरे और आगे का रास्ता हमारे लिए खुले। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो 3-4 चीजें बात कही हैं कि जोधपुर जो है मारवाड़ का एक प्रवेश द्वार है, और पर्यटन की दृष्टि से उन्होंने एक इंगित किया था कि जो विमान सेवाओं को लेकर के, विमान सेवाओं का एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, जैसे जयपुर में भी टर्मिनल दूसरा बनाया, तो उससे हर तीसरा पर्यटक जो विदेशी पर्यटक है वो राजस्थान में आता है। और जोधपुर जो है मारवाड़ का प्रवेश द्वार है। जैसलमेर की आप कल्पना करें, जैसलमेर जहाँ पहले एक हम जब पढ़ते थे तो पुस्तकों में आता था ऊँगता हुआ शहर, आज जैसलमेर जो है जैसे फ्रांस के पर्यटक हैं उनके लिए मक्का मदीना है। इसी तरह की कोशिश प्रधानमंत्री ने जो आज की कि आगे जब टर्मिनल बनेगा तो जोधपुर में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 10 गुनी हो जाएगी, उदयपुर में 3 गुनी हो जाएगी इस तरह के टर्मिनल। तो एक प्रयास है कि जोधपुर का विकास किस तेजी से होगा। तो दूसरा, उन्होंने जो जो बेसिक जो राजनीतिक प्रहार किए, विशेषकर मुख्यमंत्री को इंगित करते हुए, वो 2-3 प्रहार मुख्य रूप से, एक तो जैसे उन्होंने जल मिशन को लिए कहा, क्योंकि गजेंद्र शेखावत के पास एक नया मंत्रालय बनाया गया जल मिशन का, हर घर घर में उन्होंने कितने भाई 10 करोड़ लोगों के घरों में पानी, आज 70 सालों में पानी नहीं पहुंच सका, जो एक प्राथमिक चीज है। और उसको चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत उस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री ने इंगित किया कि राजस्थान को
अधिक से अधिक पैसा दिया गया, लेकिन यहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ पानी पहुंचाने में। ये अपना एक अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान सरकार पर उनका एक प्रहार था उस हिसाब से। दूसरा, उन्होंने कानून व्यवस्था को जुड़ी मुद्दों को लेकर के जो चर्चा की है कि कानून व्यवस्था बनी, और विशेषकर देखिए कि उन्होंने इस बार जोधपुर संभाग की घटनाओं को, चाहे वो सांचौर की घटना हो, जालौर की घटना हो, और मारवाड़ संभाग के और स्थानों की, उनको चिन्हित किया उन्होंने, तो कानून व्यवस्था को लेकर के। और जो गुलाब जो प्रधान बत्रा जी जी, आप जितनी अच्छी जानकारी दर्शकों को, हमारे राजस्थान की जनता को दे रहे हैं, उतना अच्छा आपका कैमरा का फ्रेम भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा फ्रेम को थोड़ा और सर ठीक कर लीजिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन का सबसे पहला नियम है कि आप जनता से संवाद करें तो ठीक से नजर आए। आपका फ्रेम थोड़ा सा ठीक करिए, तब तक मैं हाँ, ज्योति मिश्रा जी के पास जाती हूँ। ज्योति मिश्रा जी, कितनी बड़ी रैली थी आज, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और क्या संदेश प्रधानमंत्री ने दिया? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी राजस्थान आए हैं, तो संख्या के बारे में मुझे लगता है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है हम सभी को, क्योंकि मोदी नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है तो वैसे बताइए, या फिर मैं उस पर ही आ रही हूँ, मीना जी, मैं उस पर ही आ रही हूँ। क्योंकि यशस्वी है तभी तो प्रधानमंत्री की बात हो रही है, इसलिए हर बार उनका यहाँ पर गुणगान की जरूरत नहीं है। हमें बात हम कर रहे हैं जोधपुर में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और वो कितना सफल हुए अपने संदेश को देने में। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनके अंत्योदय के जो सपने हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति वो मुख्य धारा से जुड़े, मुख्य पंक्ति में खड़ा हो, जिनको मूल अधिकारों से वंचित किया गया है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, उनको किस तरह से अधिकार मिले, किस तरह से वो अपने मूल अधिकार को प्राप्त करें, वो अच्छा जीवन जीने के लिए जो उनको उचित है, जो उनके लिए उनका अधिकार है, वो किस तरह से उस जीवन में वो जुड़े। और इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकास के बहुत बड़े बड़े पैकेज लेकर राजस्थान में आते हैं। चूंकि पिछले इतने सालों से कांग्रेस में जब भी आने की जरूरत नहीं होती है ज्योति मिश्रा जी, किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, हालांकि ये प्रचलन हो गया है आजकल और बहुत जबरदस्त प्रचलन हो गया है, लेकिन लाखों करोड़ों का पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत है, लेकिन दोनों ही इस काम को कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का माध्यम बना रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आज जोधपुर की रैली में, श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, रैली का क्या फीडबैक है सर आपके पास? क्या कहा जा रहा है? कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जो प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया है वो कितना कामयाब होंगे? देखिए मीना जी, क्योंकि ये बात सही है कि जोधपुर संभाग में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर 17 में से 15 कांग्रेस ले जाती है, 19 में से 15 ले जाती है, एक पे हनुमान बेनीवाल रहता है, तो विधानसभा की स्थिति देखे तो ठीक नहीं है। पाली संभाग में निश्चित रूप से बीजेपी आगे है, ये बात सही है। दोनों संभाग की बैठक थी आज। बैठक में क्योंकि देखिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत को शक्ति प्रदर्शन करना था, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके अपनी लाज बचाने का प्रयास किया कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं फिर वापस से चुनौती देने के लिए तैयार हूँ विभव गहलोत को, जो कि आपने देखा। और मुख्यमंत्री जी जीतते आए थे, पहले मुख्यमंत्री जी सांसद बने, जोधपुर से कई बार बने, लेकिन बाकी के लोग बन पाने में सक्षम नहीं हो पाते। ये बात भी सही है कि आप देखिएगा जोधपुर घराने से जो चंद्रेश कुमारी आई थी वो भी सांसद बनी, आपने देखा बनी यहीं पे। तो अब ये है कि जोधपुर घराना किसके साथ रहता है, किसके साथ नहीं रहता है, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब क्योंकि आज अभी मोदी जी के जमाना है, मोदी जी के कारण गजेंद्र सिंह शेखावत जीते हैं। अब आगे गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या स्थिति बनेगी नहीं बनेगी अलग बात है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से तुष्टिकरण की बात रखी सामने, आज फिर उन्होंने उदयपुर को याद किया, जब आपने देखा चित्तौड़ में भी याद किया, यहाँ पे भी अगर प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति को, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद अलग होता है, प्रधानमंत्री की जिस जाति विशेष का नहीं होता, देश का होता है, वो अगर तुष्टिकरण की बात कह करके अशोक गहलोत के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते, क्योंकि राजनीति में सब जायज है, क्योंकि वो उनको 2023 का चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है, वो 2018
की कसक को आज भी मन में रखते हैं, नरेंद्र मोदी भी रखते हैं और अमित शाह भी रखते हैं। उस कसक को निकालने के लिए वो कहते हैं कि मेरा सपना किस प्रकार से पूरा हो। इस कांग्रेस ने, भले उस वक्त अशोक गहलोत दिल्ली में थे, वो तो राजस्थान में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने, और देखिएगा वसुंधरा की नीतियों के कारण बीजेपी अपनी सरकार को बचा पाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। अब वही कारण है कि देखिएगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद आज फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के उनका अभिनंदन किया गया, और आप नारियों ने जिस प्रकार से खूब फूल उछाले, सब कुछ किया, लेकिन एक हमारी जो नारी थी राजस्थान की, जो कि वरिष्ठ नारी है, ना तो उनको साथ लेते हैं और बैठाते भी साथ है, और इग्नोर करके ऐसे जाते हैं और बताते हैं कि मैं नहीं हूँ। वो महाभारत की बात कह के कहती है मेरे कृष्ण जी आएंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन ये कृष्ण जी पता नहीं रक्षा क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है, मुझे नहीं पता क्या कारण रहे होंगे। अब ज्योति जी को ज्यादा पता होगा कि ये तो नारी वंदन करती है। कृष्ण जी कैसे होंगे, ये तो समझाइए श्याम जी। अब भाई, अब वो खुद ही कह रही थी, देखिए आरएसएस का प्रोग्राम था जयपुर में, महाभारत की बात करी थी, द्रौपदी की बात करी थी कि मेरी लाज बचाने वाले तो कृष्ण जी थे, याद करती हूँ मैंने। अब ये देखिएगा कि 2 जगह देखा मैंने, चित्तौड़ में भी देखा और आपने देखिएगा अभी आपने, और फिर जयपुर में भी देखा। इस 10 दिन में 3 बार राजस्थान आ गए जयपुर प्रधानमंत्री जी। तीनों बार राजस्थान आने के बाद वसुंधरा जी के साथ जो सलूक हुआ वो सबके सामने जाहिर है। तो देखिए वो कहते भी हैं मैं पास भी बिठाऊंगा, मैं उनका नमस्कार भी नहीं स्वीकार करूंगा। आज तो मैंने देखा बड़ी माला जब पहनाई जा रही थी तो प्रधानमंत्री जी के दायरे में वसुंधरा जी की फोटो नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपना डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ा। आपने देखा, मैंने तो क्योंकि एक एक निगाह को देखा, ज्योति जी ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, क्योंकि नारी वंदन की बात हो रही हो और उसके बाद हमारे यहाँ की जो पूर्व मुख्य और समकक्ष रही है, जब वो मुख्यमंत्री थे ये भी मुख्यमंत्री थी, वो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थी, तो प्रधानमंत्री जी कुछ क्या थे वो तो आपको पता है, आपको मैं नहीं कहना चाहता क्या थे, लेकिन परिस्थितियों का बदलाव है इस देश में जिसके साथ होता है। अब प्रधानमंत्री जी हैं तो सब कुछ हो सकता है। 10 साल प्रधानमंत्री जी रहने के बाद अब आगे भी कोई नया प्रधानमंत्री बने नहीं बने, ये तो भाजपा को सोचने की बात है, मेरे को आपको नहीं सोचना। ये वो कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, अब भाजपा है तो गारंटी है, भाजपा के कारण मोदी जी है, मोदी जी के कारण भाजपा नहीं है। ये पता नहीं प्रवृत्ति क्यों चेंज हो रही है नेताओं में, यदि राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, जो पार्टी का नहीं, पार्टी के बजाय मैं हूं, मैं जब आ जाता है व्यक्ति में तो निश्चित रूप से देखिए बुराइयां तो हो जाती है शुरू, आपको भी पता है कि जब जब अब ये तो देखिए मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, ये बात ठीक है, मैं भी मानता हूँ करते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के लिए काम करता है, लेकिन जिसके पास स्वतंत्र और प्रचंड बहुमत वाली सरकार होती है वो काम तेजी से कर पाता है, जिसके पास मिली जुली सरकार होती है वो काम करने के बजाय उनको मनाने करने में हो जाता है, लुट भी जाता है। कई बार जिस प्रकार से कांग्रेस की शासन गया, इस कारण से कांग्रेस इतनी बदनाम नहीं थी, बाकी सहयोगी बदनाम थे। तो अब ये देखिए कि राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में हो रही है, और आज तो कह रहे थे मैंने सरकारी कार्यक्रम रखा था, मुख्यमंत्री जी आए नहीं, मुख्यमंत्री जी आप आराम करो, मैं कर लूंगा सब कुछ, आप चिंता मत करो। भाई देखो इस तरह का राजस्थान में तो मोदी जी रहेंगे नहीं, मोदी जी की जगह कोई ना कोई प्रतिनिधि आएगा, वो प्रतिनिधि को वो चुन पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। वो कहने की बात कह रहे हैं कि नहीं एक व्यक्ति नहीं है, मेरे पास 8 व्यक्ति है। अब देखिए जब टिकट देने की बात करते हो तो वसुंधरा जी को कमजोर करने के लिए आप खड़ा करते हो किसको, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को, क्योंकि ज्योति को लेके आ गए, और किसको लाएंगे पता नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को खड़ा करते हो, ओम माथुर को खड़ा करते हो, भूपेंद्र यादव को खड़ा करते हो, और तो और आप देखिएगा कि कहते हो सीपी जोशी भी है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी है, और सतीश पूनिया भी थोड़ा बहुत जिस तरह से, और जिस प्रकार से ये तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा है ना, इतने सारे नेता तैयार हो रहे हैं श्याम जी, हमें इस रूप में भी इस बात को देखना चाहिए। नहीं मीना जी तैयार नहीं हो रहे, ये वसुंधरा जी को दिखाया जा रहा है कि आप पुराने जमाने की होगी, मैं भी पुराने जमाने का नए लोगों को आ रहा हूँ लागे। इसलिए देखिएगा अलग अलग चीजें हैं, उसमें अलग अलग जाति के लोग हैं। वो देखिए आप तो वो देखिए वसुंधरा जी तो 3 जाति की बनती है, कहती कि मेरे संबंध देखिए समधी हूँ तो गुर्जर हूँ, और राजपूत हो तो वो, और उसके बाद बहू हो तो आप जाट की हूँ, तो 3 जातियों को तो खुद समावेश रखती है। और फिर वो कहती जाति नहीं मानती हूँ, महिला पुरुष को जाति मानकर कहती कि आधी आबादी मेरे पास में है, इसलिए मैं राजस्थान से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो आपको भेज कौन रहा है ये तो बताओ कम से कम।
आप अपने दर्द को कम से कम जब महिलाओं के बीच में कहते हो तो आप राजस्थान के बीच में जब जा रहे, अभी गई थी वो, इससे पहले देखिए बाड़मेर जैसलमेर का दौरा करके आई, तनोट माटा को कह के आई कि कुछ कर दो माई मेरे लिए। अब वो किस तरह की स्थिति, राजस्थान की स्थिति में जो बदलाव की स्थिति है, देखिए सबके दिन एक से नहीं रहते, और बदलाव दिन दिन के बदलाव आते हैं। वसुंधरा जी का जमाना था, आपने हमने देखा किस तरह की स्थिति थी, मानती नहीं थी किसी का भी, ना प्रधानमंत्री को मानती ना किसी को मानती थी। 2.5 साल तक तो बातचीत ही नहीं थी। ज्योति जी आपको पता है 2.5 साल तक मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में बातचीत नहीं थी, डबल इंजन की सरकार थी। जो आप कह रहे हो ना कि डबल इंजन की सरकार हम दे देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, और आज सही है 5,200 करोड़ का हमको दिया है प्रधानमंत्री जी का, हम शुक्रगुजार है, क्योंकि राजस्थान आते हो तो अब कुछ देके जा रहे हो, ये भी अच्छी बात है। चित्तौड़ आए थे तो भी हमको मिला था, और उन्होंने कहा कि देखिएगा एरोप्लेन में तो बड़े आदमी जाते हैं, मैं रेलवे स्टेशन को एरोप्लेन से अच्छा बना दूंगा। अब सपने तो अच्छे हैं, कितना टाइम में पूरे होंगे मुझे नहीं पता, पैसा कितना देंगे, कितना पैसा लगता है ये भी पता है। लेकिन एक बात है श्याम सुंदर शर्मा जी कि जिस जिस स्तर पर जिस तरह से रेलवे का काम स्पीड अप हो रहा है ग्राउंड पे, जिस तरह से ये जो रफ्तार वाली नई ट्रेन वंदे भारत चलाई जा रही है एक के बाद एक, तो प्रधानमंत्री कुछ केंद्र सरकार करते तो दिख रही है, जैसे राज्य सरकार की योजनाएं दिखाई जा रही हैं दिख रही हैं, वैसे ही केंद्र सरकार का कुछ काम नजर आता है। आज हमारी दिल्ली से जयपुर की यात्रा कम हो गई है, अजमेर दिल्ली की यात्रा, जोधपुर दिल्ली, उदयपुर दिल्ली, या हम और भी दूसरे रास्तों की बात करें। बात ये है कि प्रधानमंत्री जो करोड़ों का पैकेज राजस्थान में देकर गए हैं, उसका और जनता के यहाँ जोधपुर के मंच से जनता से जो संवाद स्थापित किया है, उसका असर कितना दूरगामी होगा। मुद्दा ये है, आज वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री की बातचीत कितनी है या नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट कितना संवाद करते हैं या नहीं करते हैं, दिल्ली में आला कमान और जयपुर में अशोक गहलोत के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं या नहीं है, ये जनता से थोड़ा कहीं ना कहीं जो है सीधे वाकिफ नहीं रखता है। वैसे ही वसुंधरा राजे के साथ प्रधानमंत्री का जो मुद्दा है, वो अब जैसे जैसे चुनाव के हम नजदीक जा रहे हैं, क्या वाकई में ये मुद्दा बड़ा मुद्दा विपक्ष जो बनाने की कोशिश कर रहा है, या पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है उसको जो सामने लाने की जो बात दिख रही है। कांग्रेस पार्टी, शुभदेश सिंह जी, वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी समर्थक आज नजर आ रही है। श्याम सुंदर शर्मा जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो मुद्दा इस चुनाव में वाकई में आप लोग जो मंच से तस्वीर दिखती है या जो हम देख रहे हैं, उसका नुकसान बीजेपी को कांग्रेस पार्टी बनाने में, जो माहौल बनाने में कहीं आगे बढ़ पाएगी? देखिए, विषय ये नहीं है कि सामने कौन है, वो विषय इस बात का भी नहीं है कि बीजेपी कौन नेतृत्व किस नेतृत्व के सामने पेश करने जा रही है। हमें तो कई बार लगता है कि हमारे जो सामने है वो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। कई बार क्या खुद वो इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जो लड़ाई है, जो चुनावी समर का जो द्वंद है, अब वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अशोक गहलोत, हमारे जो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के बीच में है। अब विषय ये आता है कि जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय जो राजनीति है या जो प्रदेश की जो राजनीति है, तो प्रदेश की जनता का भी जानने का हक है, या उनका भी जानने का मन है कि मेरा नेतृत्व कौन कर रहा है, मैं किसकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा हूं, या होने वाला जो आगे जो नेतृत्व है वो कौन करेगा। तो इस बात शुभदेश सिंह जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस विषय के बारे में ना कांग्रेस पार्टी में स्पष्टता है ना बीजेपी में स्पष्टता है, तो जनता किसी मोड़ पर जाकर इस विषय को छोड़ देगी? क्योंकि अगर ये सवाल बीजेपी के लिए खड़ा होगा तो ये सवाल कांग्रेस के लिए भी खड़ा होगा। नहीं, हमारा स्पष्ट है, हमारी जो लीडरशिप है अभी गहलोत साहब की है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है, उनकी योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं को गहलोत सरकार का जितना भी जो चीज है उनको लेके जा रहे हैं, उनको हम लेके जा रहे हैं आप। शुभदेव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री का चेहरा अशोक गहलोत है, अगली बार मुख्यमंत्री वही बनेंगे?
देखिए, मैं ये बात मैंने नहीं कही। मुख्यमंत्री चुनने का जो संदर्भ होता है वो विधानसभा चुनाव के पश्चात में होता है, उसका एक तरीका होता है। अभी बात यहाँ पे लीडरशिप की हो रही है कि किसके नेतृत्व में आप जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरकार है। जब हमारी सरकार है, जब कार्य सभी जो कार्य है, जो आमजन के हितों के जो कार्य हुए हैं, वो गहलोत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हुए हैं। जब उनके नेतृत्व में हुए हैं, तो हम गहलोत सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर के कांग्रेस बीच मैदान में है। वो इस बात को के लेकर के है कि जो आमजन के जो कार्य है, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हुई है, उन सबको लेकर के है। और आपने जो वसुंधरा जी को लेकर के जो सवाल उठाया था, वो सवाल हमारा नहीं, मैंने सवाल नहीं उठाया। सवाल आप लोग उठाते नहीं, आप ही ने पूछा था मेरे से। आज नहीं, हाँ, मैंने ये पूछा था कि दोनों ही तरफ ये द्वंद्व है और चुनाव में इसका असर पड़ेगा। तो बीजेपी में जो द्वंद्व है, जिसका जिक्र श्याम सुंदर शर्मा जी कर रहे थे मंच पर, जब वसुंधरा राजे की उस तरह से गर्मजोशी से जो स्वागत नहीं होता है, जो अनदेखी होती है, उसको क्या कांग्रेस मुद्दा बनाएगी? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मुद्दा हम क्यों बनाएंगे? हमें कोई जरूरत नहीं है मुद्दा बनाने की। हम तो इस बात के हैं कि हमारी लीडरशिप कौन करेगा, उनकी लीडरशिप में हम तैयार हैं। जगह जगह से बाजार से कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के सामने सांसद साहब गजेंद्र सिंह जी आएंगे। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ले, हम उनका भी स्वागत करेंगे। विषय ये था कि जब प्रधानमंत्री जी जोधपुर पधारे थे, तो हो सकता था उनको राजस्थान से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। उनको जो उन्होंने बात करी बेरोजगारी को लेकर के, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना थी। आज अग्निवीर के बारे में प्रधानमंत्री को अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, युवाओं को बताना चाहिए कि किस हिसाब से जो अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का जो सेना के प्रति मोह है, वो कम क्यों हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को जब वहां पे आए थे, तो मुझे लगता है कि जो संजीवनी जो क्रेडिट सोसाइटी स्कैम है, उसके जो लाखों लोग जो पीड़ित है, वो जोधपुर संभाग से हैं, वो जैसलमेर संभाग से हैं, तो शायद उनसे भी मिलते। सीएम साहब तो मिले थे उनसे, और सीएम साहब ने उनकी पीड़ा सुनी, जब जांच बैठाई। हो सकता है उनके चहेते गजेंद्र सिंह जी ने मना कर दिया हो कि नहीं, उन पीड़ितों से नहीं मिलना है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ है? भ्रष्टाचार का मुद्दा जब आपके आंगन में है, आपके घर के अंदर है, आप भ्रष्टाचार की बाहर की बातें करते हैं। अभी मैं तो कल सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे थे कि मेरे बगल में जो बैठे व्यक्ति है ना, वो भ्रष्टाचारी है, वो मेरे ताप से बगल में बैठ नहीं पाते। तो मैं कई बार सोचता हूँ, ये शुवेंदु अधिकारी को ठंडक कहाँ से मिल रही है, हेमंत बिस्वा जी को ठंडक कहाँ से मिल रही है, अजीत पवार को ठंडक कहाँ से मिल रही है, पेमा खांडू जी को ठंडक कहाँ से मिल रही है। तो आप दो तरीके की बातें नहीं करें। और प्रधानमंत्री जी के साथ में दिक्कत क्या है कि प्रधानमंत्री जी जो अपना पूर्व में जो भाषण देते हैं, और जब आगे जाके वो जो भाषण देते हैं, तो पूर्व में कही गई बातें उनको याद नहीं रहती है। याद रहने का संदर्भ है, मैंने जैसे शुरू में कहा, आज वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बना देंगे। वो तो ये भी कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहन के चलते हुए आदमी को हम हवाई जहाज में घुमा देंगे। आज वो बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, आज वो अन्य उन मुद्दों पे बात नहीं करते जो जनता से जुड़े हुए हैं और जनता के हितों के लिए है। तो आशा तो ये थी कि जोधपुर के अंदर राजस्थान से जुड़े हुए जो और मुख्य मुद्दे थे, उन मुद्दों पे बात करते। नर्मदा का तो वो कह गए, मान गया, ठीक है आप पानी ले आए, लेकिन हमारे जो पूर्वी राजस्थान जिससे मैं आता हूं, तो हमारे ईआरसी पे भी चर्चा कर देते। हमें भी खुशी होती कि देश के प्रधानमंत्री सभी चीजों के बारे में सोचते हैं। और यही एक बात, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री सेलेक्टिव होके बात कर रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं? ज्योति मिश्रा जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री सेलेक्टिव है, जिन मुद्दों पर चाहे अपनी मर्जी से बात करते हैं, जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए उन पर बात करने से बचते हैं। देखिए, सुरेंद्र जी को शुभदेश सिंह जी, सॉरी, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपकी जो लड़ाई है ना, वह है दलित, शोषित, वंचित उन महिलाओं के विरुद्ध में। वो सामने आपके जो सामने खड़े हैं, वो वही महिलाएं खड़ी हैं जिनके साथ रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो असुरक्षित हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, वो बेरोजगार युवा जिनके सपने चूर हुए हैं, 70 लाख परिवार जिससे इफेक्टिव हुए हैं, वो वंचित परिवार, वो दलित शोषित लोग आपके सामने खड़े हैं। आपकी लड़ाई तो उनसे है,
आपकी लड़ाई तो राजस्थान की उन तमाम जनता से है जो आपकी सरकार से पीड़ित हैं। आपने किसी भी फील्ड में नहीं छोड़ा। और गहलोत जी के गृह क्षेत्र में खुद वो चुनाव क्या लड़ेंगे, उनके बेटे उनके बूथ पर उनकी हार हुई है, उनके बूथ पर। आप समझ सकते हैं आपकी स्थिति क्या है गहलोत जी की, क्या स्थिति है, वो क्या हमारा सामना करेंगे और क्या चुनाव लड़ेंगे। उनको पहले अपनी स्थिति का जायजा लेना। दूसरी बात कि मोदी जी ने क्या किया, यह तो पूरे देश पूरी दुनिया देख रही है। तमाम तरह की योजनाएं बनी है, एक महिला उज्ज्वला योजना से लेकर के आवास योजना तक, उन महिलाओं के लिए भी है। मातृ शक्ति वंदन योजना हुआ, नारी शक्ति वंदन योजना है, नीति निर्माण है। हर जगह पर महिलाओं को समान सम्मान दिया गया, अधिकार दिया गया। क्यों नहीं आपकी सरकार इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, क्यों नहीं सोची जो प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के विषय में सोचा? अच्छा ये जो बताइए कैंसर ज्योति जी, देने वाले धुएं जो महिलाओं ज्योति से जी ये पीड़ित थी, बताइए, वह ज्योति क्यों जी ये नहीं याद बताइए आया? कि ज्योति जी ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री के जोधपुर में जो संदेश से कार्यकर्ताओं ने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, क्या प्रण लिया, जोधपुर के लिए क्या संदेश दिया प्रधानमंत्री ने? देखिए, जोधपुर के लिए ही नहीं, तमाम राजस्थान, पूरे राजस्थान के हम सभी कार्यकर्ताओं के, सभी राजस्थान वासियों ने यह प्रण लिया है कि यह जो भ्रष्टाचारी, अपराधी, शोषण करने वाली जो यह सरकार है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है किसी भी परिस्थिति में। और यह जा ही रही है, इनको यह विश्वास है कि हम जा रहे हैं। इसीलिए अच्छा, घोषणाएं भी ये करते हैं तो कितनी घोषणाओं के पूरे किए आपने? घोषणाएं तो आपने जो भी आपने घोषणा पत्र में किए थे, उन घोषणाओं को कितना यथार्थ रूप में उतारा आपने? जो केंद्र सरकार तो योजनाएं दे रही है, ये जो उसमें भी आपका कहना घोटाले है, कर रहे हैं ये जो आपका कहना है ज्योति जी कि आज सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ये शपथ ली है कि राज्य की सरकार को हटाना है। हर बार मोदी जी यही संदेश देते हैं क्या? जोधपुर आकर जोधपुर की जनता विशेष को कुछ विशेष, कहीं न कहीं हर राज्य के संभाग की, जिले की अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। तो जोधपुर में उदयपुर से कोई अलग संदेश अगर नहीं है, तो फिर जो बात सुखदेव सिंह जी कह रहे हैं या जो बहुत सारे लोगों की तरफ से कही जा रही है कि फिर प्रधानमंत्री को बार-बार आने की क्या ज़रूरत है? देखिए, प्रधानमंत्री जी को आने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो जनता के लिए इतने बड़े सौगात लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं। चुनाव का माहौल है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता देखना चाहती है, उनको सुनना चाहती है। मोदी 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 मैं है, ये पूरा राजस्थान भी मोदी मैं है। तो विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है इस बात की? उनको क्यों पीड़ा हो रही है इस बात की? एकला चलो के सिद्धांत पे जब चल रहे हैं आपके मुख्यमंत्री जी, तो आपको वो देखना चाहिए कि वो एकला चलो के सिद्धांत पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक मंच पर सभी बैठते हैं, आपको वो दृश्य भी दिखता है कि एक मंच पे सभी बैठते हैं। कल हमारे यहाँ जब बिरला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी आए थे, तभी वसुंधरा जी हमारी बड़ी राष्ट्रीय नेत्री हैं, उनका भी भाषण हुआ था और हम सभी ने सुना, हम सभी के बहुत आदरणीय हैं। ये सब पीड़ा आप लोग, एक्चुअली बात ये है मीना जी कि विपक्ष को कुछ मिल नहीं रहा और वो खुद अपनी जो करनी है, जो कर्म है ना, वो छुपाना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमने काम तो कुछ नहीं किया। जो केंद्र ने योजनाएं दी, उन योजनाओं पे भी पानी फेर दिया, उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सके हम। तो ये करेंगे क्या? अब ये खुद के बचाव में कहेंगे क्या? ये मुंह दिखाने लायक तो जनता के बीच में बचे नहीं है। ये जाकर क्या बोलेंगे? तो मोदी जी क्यों आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? अरे वो मोदी जी तो जननायक हैं, वो तो आएंगे। उनको जनता देखना चाहती है, राजस्थान की जनता की पुकार है, वो देखना चाहती है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे यहाँ हम संगठन, बीजेपी जो पार्टी है संगठन निष्ठ पार्टी है, अनुशासन और संगठन हम उसको मानते हैं। संगठन का सामूहिक निर्णय होता है और उस निर्णय को हम मानते हैं और वही उससे आगे हम नहीं चाहते। कोई भी कार्यकर्ता उससे आगे नहीं है, चाहे वो कितने ही ऊंचे पद पर शीर्ष नेतृत्व में बैठा है, संगठन के ही अधीन है, संगठन की बातों को मानना है और अनुशासन हमारा परम कर्तव्य है। हमारे पार्टी का एक ही लक्ष्य है, अंत्योदय, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी कह के गए हैं कि अंत्योदय
ही हमारा लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति आगे पायदान पर रहे, उनको उसको जो मूल अधिकार जो उससे छीन लिए गए हैं, 70 पिछले इतने सालों से कांग्रेस ने राज करके जो देश को 10 लूटा सालों से तो आपकी सरकार है किया केंद्र है, में, 10 सालों से तो आपकी सरकार है केंद्र में। अब 10 सालों के शासन के बाद भी 9.5 साल लगभग होने को है, उसके बाद भी आप 75 साल की याद दिलाएंगे तो अच्छा नहीं है ना। या आप कांग्रेस ने कंपेयर नहीं करिए किया। ना, आप कंपेयर करिए मीना जी कि प्लीज इतने सालों की प्लीज भरपाई हमने 10 साल में करी है, और जो हमने कहा वो भी जो भी मुमकिन कह नहीं के है, वो आई भी है मुमकिन भाजपा, नहीं है, वह करके वो दिखाया भी है। मुमकिन नहीं है, संभव भी नहीं है कि सारे काम 10 वही सालों वही में हो कश्मीर जाएंगे। है, वही जो कश्मीर 50 है साल, जहां पर हाँ, हमने झंडा भी फहराया है। क्या कोई व्यक्ति सोच सकता था कि जब कश्मीर में वैसे मुद्दे होते थे, आपको भी ध्यान होगा, तो कोई सोच सकता था क्या कि हम झंडा भी फहरा पाएंगे? वही कश्मीर है, हमने जो सोचा वो हमने करके अभी दिखाया है। जोधपुर है, अभी जोधपुर है, जोधपुर जी में आज बिल्कुल रोको रोको बिल्कुल, इनको, रोको रोको रोको। राजस्थान में जिस तरह से ये अजी भ्रष्टाचार, अजी रोको इनको, नहीं ये पाकिस्तान, नहीं ये पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, अभी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, रोको इनको। गए थे जोधपुर में, आपको ध्यान नहीं है? जोधपुर के रोको झालवाड़ी चौक इनको। में पाकिस्तान के झंडे गुलाब फहराए बत्रा गए, जी, और किस तरह से गुलाब, आपकी सरकार ने उस पर लोग लीपापोती करी है। पाकिस्तान के ठीक झंडे है, फहराए ठीक गए है, हैं जोधपुर में, आपके ज्योति ही जी, शासन में। आप ज्योति भूल जी, गए शायद। ज्योति जी आप लोग वापस राजस्थान इस आते हैं, राजस्थान जोधपुर को आते क्या हैं। बनाना चाहते गुलाब हैं? बत्रा जी, गुलाब बत्रा जी, राजस्थान में ये जो एक ज्योति मिश्रा जी की इतनी बात में जो एक बात है, जिस बात में अगर दम है, अगर बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है, एकला चलो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये जो कहा जा रहा है, जोधपुर में भी आप उनके आसपास पूरे संभाग में और जिले में कितने लोगों को पाते हैं। खुद के मुख्यमंत्री के संभाग में कई विरोधी सुर दिखते हैं, सुनते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री वहां आकर अगर बीजेपी का झंडा गाड़ना चाहते हैं, बीजेपी की सौगात देना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरना चाहते हैं, और कार्यकर्ता ज्योति मिश्रा जी जिस तरह से कह रही हैं, अगर उनके और जनमानस भी, निश्चित रूप से जनमानस के लिए भी एक बड़ा मौका होता है कि उनका प्रधानमंत्री उनके इलाके में आ रहा है। लेकिन एक मौका, एक अवसर, एक समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री आते थे तो उसका उत्साह लोगों में नजर आता था। आज कहीं ना कहीं उसमें फर्क आ गया है, क्योंकि आईटी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। प्रधानमंत्री को सुनने का मौका उन्हें सीधे लाइव पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे अवेलेबल है। तो बड़ी संख्या जो है वो कम हो गई है स्वतः जाने वालों की। एक समय था जब लोग स्वतः जाते थे, आज लोगों को जुटाना पड़ता है। जुटाने का काम पहले भी होता था, लेकिन आज ये काम ज्यादा मुश्किल हो गया है, चुनौतीपूर्ण हो गया, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनका एक कहीं ना कहीं चार्म होता है, लोगों में उनके प्रति उत्साह होता है कि वो कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देकर जाएंगे, हमारे जिले में क्या नया होगा। और हर क्योंकि अपने अपने जिले, अपने अपने गांव, अपने अपने संभाग से बड़ा जुड़ाव होता है, और उस जुड़ाव में जब कुछ काम होते हुए देखते हैं तो उसका ही नतीजा चुनाव के परिणामों में दिखता है। तो सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री सामूहिक नेतृत्व के साथ अकेला चलो रे के चेहरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो चुनौती देने के लिए आए हैं, जोधपुर के आज के माहौल को देखकर आपको क्या दिख रहा है? देखिए बेसिक चीज, हेलो हेलो, जी जी, क्या हो गया? हाँ बोलिए बोलिए हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए गुलाब जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, ये जो आज प्रधानमंत्री की सभा थी, वो एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं में और पब्लिक के बैटरी चार्ज जिसे कहते हैं, वो बैटरी चार्ज का एक अवसर होता है इस तरह की रैलियों का आयोजन। जैसे आपने शुरू में कहा कि एक उत्सुकता होती थी, स्वतः स्फूर्त सुनने आते थे। हमें ध्यान है जब अटल बिहारी वाजपेयी की जयपुर में मीटिंगें होती थी, लोग दूर दूर से चल करके पेड़ों में बैठ करके और इस तरह के सुना करते थे। वो वक्त अब खत्म हो चुका है, ये बात सही है। लेकिन दूसरी बात, जो जहाँ जोधपुर चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, मुख्यमंत्री ने 1980 में पहला लोकसभा चुनाव जीता, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री रहे। लेकिन जब वो केंद्र की राजनीति से राजस्थान की राजनीति में आए तो उन्होंने सबसे पहले, वो जमाना हो गया था और उन्होंने, अगर आप देखो तो पहली जो सत्ता संभाली थी वो
तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का 1993 और 93 का जो लगातार का कार्यकाल था, उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने भैरव सिंह की सरकार को पराजित करके पहली बार 156 सीटों के बहुमत, ये भी एक रिकॉर्ड था, 156 सीटों के साथ अशोक गहलोत ने पहली पारी शुरुआत की। लेकिन आप देखिए जब वो विपक्ष में रहे, उन्होंने भाजपा की राजनीति में केवल मात्र भैरव सिंह शेखावत को अपनी राजनीति का निशाना बनाया था। ये लगातार उनका रहा। और दूसरी बार अब जब मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पिछले दो कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के हैं, कांग्रेस की पूरी राजनीति में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के एकमात्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे हैं जिन्होंने अपना निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। ये बात अलग बात है कि कुछ कार्यक्रमों में दोनों साथ साथ भी रहे हैं राजस्थान में और एक दूसरे की तारीफ भी हुई है, और उससे चूंकि चुनावी मौसम है तो तंज भी कसे गए हैं लगातार। लेकिन ये बात सही है, व्यक्तिगत दुराग्रह पूर्वाग्रह हो सकता है, लेकिन चूंकि दोनों राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, मोदी जी भाजपा से हैं, तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता रहने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आज भाई श्याम जी भी कह रहे थे और मुख्य प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक सरकारी कार्यक्रम भी था, क्योंकि अब ये नया एक चलन हो गया है कि आपको चुनावी रैली करनी है, चुनावी रैली के साथ साथ अपने जो कार्यक्रम है, विकास योजनाएं, उनका भी एक तगमा जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वहाँ एक हम कह सके कि हम एक सरकारी सौगात भी देने आए। जैसे भाजपा की प्रवक्ता कह रही है जब भी आते हैं सौगात देते हैं, मुख्यमंत्री मोदी आते हैं, वो अशोक गहलोत आते हैं, वो भी इस तरह की जनता को सौगात दे के जाते हैं, जो कोई विकास की योजना है उनकी लोकार्पण है, शिलान्यास है, एक परंपरा है, सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है, उन्होंने आज जो दो चीजें की हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से निशाना अशोक गहलोत मोदी जी को बनाते हैं, उससे पहले भैरव सिंह जी को बनाते थे, तो वो एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंदा उस रूप में, राजनीतिक प्रतिद्वंदा, व्यक्तिगत नहीं, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अशोक गहलोत और मोदी जी की रही है, उसमें उन्होंने आज जो सबसे बड़ी बात अपनी सभा में बात कही, एक बात लाल किताब, इस लाल किताब को उन्होंने नए सिरे से लाल डायरी, उसको लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया, और सवाल खड़ा करके जैसे मोदी जी की एक शैली है, वो संवाद करते हुए बातचीत करते हैं, पब्लिक से सीधा उनका संवाद होता है, सवाल खड़े करते हैं और अपनी शैली तरीके से उनका जवाब मांगते हैं। उनकी जो शैली है अपनी एक अलग तरह की शैली है, और हालांकि नड्डा जी और अमित शाह भी इस तरह का अनुसरण करते हैं, लेकिन वो उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाते, ये अलग बात है। लेकिन आज उन्होंने लाल की जो बात की, उसमें काली करतूतों का जिक्र किया, जिसका एक बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं जयपुर में, और जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने कि मोदी जी पर, कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, कि अगर इसकी जांच कराना चाहते हैं, उन्होंने पब्लिक से पूछा कि हाँ जांच कराना चाहते हैं तो जांच कराएंगे, तो अगर कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होती है क्या इस मामले की जांच होगी क्या? तो उन्होंने कहा अगर भाजपा आएगी तो हम जांच कराएंगे। पब्लिक से एक सहमति दिलवाई कि आप जांच कराना चाहते हैं क्या, तो पब्लिक ने हाँ भरी हाँ, तब उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको भाजपा को सरकार में लाना पड़ेगा, और ये वायदे भी करके गए हैं। और जब बार बार जैसे भी कहा कि गारंटी का एक नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है, उसमें फिर ये भी बराबर कह रहे हैं कि जो हम वायदे करके जा रहे हैं वो हम पूरा करके दिखाएंगे। तो ये जो स्थिति बनती जा रही है दोनों उसमें, और चूंकि एकला वाली बात है, जैसे भाई श्याम जी ने कहा कि वसुंधरा वाली बात है, इधर एक बार जब आती है वसुंधरा, एक बार कार्यकाल वसुंधरा का होता है, एक कार्यकाल अशोक गहलोत का होता है, और हनुमान जो है वो बराबर आरोप लगाते बेनीवाल कि इनकी मिली भगत है, किनकी, वसुंधरा जी की और अशोक गहलोत की, बारी बारी से सत्ता पलटते हैं और किसी को मौका नहीं देते, इसलिए वो अपनी एक नई पार्टी के साथ साथ वो कूद रहे हैं। वो उनको ही मौका मिल रहा है कि हो सकता है कि मैं इस तरह का, चूंकि इस तरह की जो आगे चुनाव की होती है कि किस पार्टी के, यानी अशोक गहलोत के समर्थकों को कितना टिकट मिलता है, पायलट के समर्थकों को कितना वोट सीटें मिलती हैं उनके समर्थकों को, इसी तरह वसुंधरा के समर्थकों को कितनी सीटें मिलती हैं। तो उनको ये अनुमान है कि शायद हो सकता है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, तो उस समय हो सकता है हनुमान बेनीवाल सोचे कि मैं अपना मोर्चा बना करके और मुख्यमंत्री का दावेदार, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर एक में हो सकती है, ये बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि अभी एकला चलो, और श्याम जी ने जैसे कहा, और कि भाई वसुंधरा को बिठाया जा रहा है, केवल
उदयपुर की सभा में अमित शाह ने भाषण करवाया था। उसके बाद किसी सभा में उन्होंने अब संबोधन देना भी बंद कर दिया है। वो ये कह सकते हैं कि साहब समय की बचत कर रहे हैं वो लोग, कि सीधा आकर के पब्लिक से सीधा डायलॉग शुरू किया, भारत माता की जय, और सीधा भाषण शुरू करा दिया। ये पिछले अगर 3-4 चुनाव रैलियां देखे मोदी जी की, उन्होंने केवल एक पीसी अपना जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है पीपी जोशी, उनका भाषण, उनका स्वागत, और उसका सीधे मोदी जी का भाषण, और किसी का संबोधन भी नहीं शुरू किया। अगर आप रैलियां देखें तो उसमें संबोधन होता था। अब पिछले 4 रैलियां देखें आप तो संबोधन भी खत्म हो गया। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि समय की बचत की जाए सारा, ये एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ मोदी जी ने चित्तौड़गढ़ में भी कहा कि कोई चेहरा नहीं, केवल कमल का फूल, वही पार्टी का चेहरा है, वही पार्टी का नेतृत्व है। इसी बात को वो दोहरा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं श्याम जी की बात से इस साथ सहमत हूँ सॉरी, कि एक जुआ खेल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में, जुआ खेल रहे हैं एक तरह का। हिमाचल में हारने के बाद, कर्नाटक में हारने के बाद, वहां भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे। वही उपकरण, वही जो प्रदर्शन वापस करने जा रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कि कोई नया चेहरा उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और बात वही आ रही है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आज जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा अशोक गहलोत है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मैं चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनूंगा। और वो हालांकि मजाक भी करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मुख्यमंत्री का पद मुझे नहीं छोड़ता, ये स्थिति है। लेकिन ये बात भी सही है कि राजस्थान में वापिस जो जुआ खेल रहे हैं मोदी जी, खाली राजस्थान नहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी, वो अपने उस पर, इस जुए में वो क्या बाजी पलटती है तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान में इसका जो अभी जो चुनावों की जो टिकटों की वो होगी, उस पर नजर रहेगी सभी की, किस गुट के, किस धड़े के लोगों को कितना वोट मिलता है, क्या नाम है, सीटें मिलती हैं, और वो कितना चुनाव जिता पाते हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर मान लिया वसुंधरा जी को भली तरजीह अभी नहीं मिल रही है, लेकिन वसुंधरा जी के समर्थकों को इतनी अधिक मात्रा में टिकट दे दिए जाए जो जीतने की संभावना रखते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से वसुंधरा जी को जिताने के लिए अपने आप चल पड़ेंगी और उनको जिताने के लिए कोशिश करेंगे। तो उस समय ये जवाब हो जाएगा मोदी को, मोदी जी को भी जवाब वसुंधरा जी इस रूप में दे सकते हैं। अब ये पार्टी हाईकमान क्या तय करता है कि किस गुट के लोगों को किस तरह के दिए जाए। जैसे मध्य प्रदेश में कोशिश किया कि 7 MP और 3 मंत्री, तो यहाँ राजस्थान में भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ मंत्रियों को और कुछ MPs को चुनाव लड़ाया जाएगा। और उसके पीछे जो उनका कारण है वो है अपनी जो 23 की जो लड़ाई है, 2024 के जो चुनाव है, उसमें इन अभी जो जनप्रतिनिधि है उनको दिखाने का मौका है कि आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा क्या है। आप पिछले 2 चुनाव मोदी के नाम पर जीते हैं, आपकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा क्या है, वो प्रतिष्ठा आप दांव पर लगाइए। आप मध्य प्रदेश में हालत ये हो रही है कि जो केंद्र में लगातार मंत्री रहे, उनको पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जा रहा है, उनकी हालत हो रही है खस्ता। यही हालत है राजस्थान में होने वाली है, तो वो पता लगेगा। तो मोदी जी के एक तीर से कई निशाने हैं, कोई कहते हैं 2 निशाने, मैं कह रहा हूँ इसे 3-4 निशाने लगा रहे हैं मोदी जी, और ये कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कहाँ सफल होगी ये आगे का वक्त बताएगा, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी और टिकटों का बंटवारा होगा। वो टिकटों के बंटवारे पर राजस्थान की राजनीति का भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और टिकटों के बंटवारे से पहले माहौल बनाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। देश राज्य के मुख्यमंत्री भी कोशिशों में जुटे हुए हैं, और इसके बीच कार्यकर्ता, उम्मीदवार, पार्टी के जो दावेदार हैं, उन सब की अपनी अलग राजनीति है, और उसी राजनीति को साधने का प्रयास जिस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आज जोधपुर पहुंचकर उन्होंने जो मंत्र देने की कोशिश की है, उस मंत्र से जोधपुर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विरोध के सुर उठ रहे हैं, उनको भी आने वाले दिनों में हम बीजेपी के साथ जाते हुए देखेंगे क्या, श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए मीना जी, जोधपुर में तो मुख्यमंत्री ने मुट्ठी भर भर के खूब दिया है। ये तो आप हम आरोप विधानसभा में लगाए कि आप जोधपुर में सब कुछ ले गए, बहुत सारी चीजें जोधपुर में लेके गए। ये नहीं कि अशोक गहलोत ने अपने क्षेत्र को अछूता रखा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी राजनीतिक तौर पर उनको जो कुछ कहते हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मेरे से सीनियर है, हम सम्मान भी करते हैं।
तो मानगढ़ में देखा आपने, उन्होंने को दोनों मुख्यमंत्री को कहा, गुजरात वाले को और मध्य प्रदेश वालों को, सीखो अशोक जी से कुछ, वहां कुछ नहीं दिया। जहां राजनीतिक तौर पर लाभ होता है वहीं कुछ देते हैं। अब तो जयपुर में भी आए थे, अब ज्योति जी को बताओ जयपुर में क्या देके गए? जयपुर में कहते हैं ना कि राष्ट्रीय कर देंगे ईआरसीपी को, यहाँ नहीं कह के गए, वो जानते थे कि यहाँ राजनीतिक मुद्दा अलग बन जाएगा। तो राजनीतिक तौर पर समझदारी के साथ वो काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये कह रहे हैं कि ज्योति जी के सबका ध्यान रखते, वो अपना ध्यान रखते ज्यादा, और पार्टी का ध्यान रख करके अपने आप को कैसे सर्वाइव करके आगे बढ़ा जाए, ये सारी रणनीति के क्षेत्र में वो माहिर हैं। और आज से नहीं है, वो देखिएगा, वो बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे, पैसा इकट्ठे करने का भी शुरू से भी काम किया, फिर उन्होंने संगठन में जिस तरह से घूम घूम कर सब अपने आप को कर रखा है, ठीक ठाक स्थिति कर रखी, जब तो आज वो आपने देखा कि 2014 का जब आपने चुनाव देखा था, गांधीनगर से जाते थे और गांधीनगर वापस आते थे, कहीं नहीं रुके देश में। तो वो अपनी स्टाइल से काम करते हैं, वो उनको देश में कहीं बैठने का विश्वास ही नहीं था, केवल गांधीनगर से। वो चुनाव जीतने के बाद उनका हौसला बढ़ा है। और देखिएगा, मैं देख रहा था बद्री जाखड़ हनुमान बेनीवाल से बातचीत करते, गोपनीय बातचीत करते हैं, गोपनीय बातचीत में किसका संदेश किसको देते मुझे नहीं पता, अब उसका क्या परिणाम सामने आएगा, बहुत सारी चर्चाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी दिव्या मदेरणा की बात करते हैं कि देखो उनकी विधायक की सुरक्षा नहीं दे सकते, तो वो एक एक चुन चुन के देखिए, बहुत सारी चीजें बड़ी बारीकी से राजस्थान का अध्ययन करके आते हैं। और देखिएगा, भाजपा के लोग और कार्यकर्ता सोचते हैं कि भाई उनका इतना एनालिसिस, इतना इतिहास कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनको सब चीज बताई जाती है। और वो देखिए, वो माहिर भी है कि वो याददाश्त इतनी अच्छी रखते हैं कि वो देवताओं को भी याद करते हैं सबको, और अपने बुजुर्गों को याद करके सब कुछ कह करके देख के वो बता के जाते हैं कि मैं जहां पर जा रहा हूँ वहां का हूँ, लेकिन मूल रूप से है नहीं, वो जहाँ के हैं वो भी छोड़ के आ गए, वो अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरी जगह आ गए, वो तो वो यूपी आ गए, जहां पर कि प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री का पद जहां से मिलता है, जहां पे ज्यादा सीटें होती है, वो वहां चले गए, अपने प्रदेश को छोड़ गए। भले यहाँ पे ज्योति जी को कहते हैं कि वो तो देश के हैं इसलिए चले गए, वो तो कहते हैं, आप राजस्थान में नहीं कहते कि मैं राजस्थान का लाल हूँ या राजस्थान का कुछ हूँ, केवल ये कहते हैं दलितों को, सबको, कि आपका लाल दिल्ली में बैठा है, 5 लाख का आयुष्मान की लाभ देगा, हमारा मुख्यमंत्री कहता है 25 लाख का तो मैं दे रहा हूँ, 5 लाख का लाभ देके आप क्या करना चाहते? तो देखिए, कई चीजें में आज देखिएगा 100 रुपए का और छूट दे दी, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा 500 में सिलेंडर दूंगा, वो 600 में दे रहे हैं सिलेंडर। देखिए, ये तो है कि मुख्यमंत्री का ये तो धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि 500 का सिलेंडर दूंगा, उन्हीं को दूंगा जिनको मिलना है। भाई भले ही उन्होंने 17 लाख को दिया, देने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक गारंटी देनी पड़ी, 100 रुपए का माफी मिली ना ज्योति जी, ये तो मान के चलो मुख्यमंत्री जी कुछ तो करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को करना पड़ता है। इसलिए राजनीति में निश्चित तौर पर कुछ योजनाओं का, उन्होंने कहा ना, जनहित की योजना लागू रखूंगा, मुख्यमंत्री जी चिंता मत करो, शासन मेरा आएगा तो आपकी योजना का ध्यान रखूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मेरी योजना का तो मैं ध्यान रखूंगा, देश में ध्यान रखा हो। और अभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, दिखा नहीं कहीं, पता नहीं क्या क्यों नहीं दिखा ज्योति जी, वो तो क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये देश में एक जो नई चीज सामने आ गई है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो हिमाचल में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुराग ठाकुर वगैरह सरकार बचाने में कामयाब नहीं हुए। देखिए, मैं मानता हूँ कर्नाटक की तो इतनी, लेकिन राजस्थान में ओल्ड स्कीम को लेकर के कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि राजस्थान में जिस तरह की नीतियां सामने आ गई, प्रधानमंत्री जी को बार बार, क्योंकि 11वां दौरा था और 10 दिन में तीसरा दौरा, प्रधानमंत्री का दौरा, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कभी, इतनी जल्दी प्रधानमंत्री आकर के, और कोई कह रहा है कि जब तक चुनाव होगा पूरे जाएंगे, एक जिले का उनके पास है कार्यक्रम बनाया हुआ। अब वो कितना कैसे है उस तौर पर, मीना जी आपने बहुत सारी चर्चा दिखाई कि आज जोधपुर की सभा हुई और सभा में आप देखे नारी शक्ति वंदन करने आए। मैं फिर कह रहा हूं कि नारी शक्ति वंदन करो तो कम से कम हमारी नारी जो है प्रतिष्ठित नारी है, राजघराने की भी है, आप उसको इस तरह से मत करो कि आप भले ही आज देश के प्रधानमंत्री हो, उसका भाग्य है अभी, लेकिन इतना तो मत करो कि उनके नमस्ते भी मत लो और जाति वक्त भी नमस्ते मत करो। और ये चीजें जो होती है कि प्रधानमंत्री की गरिमा इससे बढ़ती है कम होती है, या तो गुस्सा दिखा रहे हैं, वो गुस्सा दिखा करके जनता को समझा रहे हैं
कि मेरे पास बैठाता जरूर हो, मैं आप अब नारी का वंदन भी करना चाहता हूँ, लेकिन हम नहीं करेंगे। किस करके नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पुरानी यादें याद आ जाती है कि राजधर्म की पालना कराने वाली यही थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो राजधर्म की पालना कराने वाली यही थी। तो पुरानी कसक प्रधानमंत्री जी को याद रहती, भूलते नहीं है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी पुरानी कसकों को भूलते नहीं है कि इंजन की सीटी आज तक बजाते रहते हैं वो। इनको तो गुलाब जी को पता है कि उनके खिलाफ एक चुनाव लड़ा था मोहम्मद, वो इंजन की सीटी किससे लड़ा था, इंजन की सीटी बजाते रहते, आज तक पूरा नहीं हुआ उसका कॉम्प्लेक्स। तो देखिए मुख्यमंत्री जी भी पुरानी चीजों को याद रखते, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सलाह तो एक कि आप राहुल गांधी का यह कहना मान लो और आप सचिन पायलट को साथ लेकर निकल जाओ। तो जो चीजें आ रही है सामने, भाई आपको टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री और गोगोई आए हैं, वो अपने तरीके से गोलू मसूरू गोलू मोलू, और एक सर्वे और आ रहा है बाद में। तो निश्चित रूप से दोनों ही नेताओं ने कहा कि योग्य व्यक्ति को, पहले तो कह रहे थे इसको मिलना चाहिए इसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत है इस चुनाव में जब चुनाव बच जाएंगे टिकट, उसके बाद भाई बहन का रिश्ता कितना प्रगाढ़ तरीके से काम करेगा क्या नहीं करेगा, ये राजनीति में जो पर्दे के पीछे से हो रहा है, ये तो ज्योति जी को भी पता नहीं है कि बहन किस तरह से निभाती है रिश्ते और भाई भी निभाता है, इसमें दो राय नहीं। आज तक आपने देखा कि बार बार विधानसभा में कहा कि मैंने बिना एक्ट के माथुर आयोग बनाया, कुछ नहीं हुआ। अब सचिन पायलट ने खूब जोर लगा लिया कि कुछ तो आयोग बनाओ कुछ तो करो, नहीं हुआ कुछ भी मीना जी। इसलिए राजनीति में रिश्ते भी निभाए जाते हैं, भैरू सिंह जी भी निभाते थे, ये भी निभाते हैं। अब देखिएगा प्रधानमंत्री जी को ये सब कुछ पसंद नहीं है कि मेरे अनुसार रिश्ते निभाओ, आप आपके अनुसार रिश्ते मैं निभाने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए जो बार बार अब बीजेपी को फिर जाना पड़ रहा है 8,000 शक्ति केंद्र पे जाकर के सुझाव लेंगे। अभी तो आप पहले तो आक्रोश यात्रा करके आए थे, 14 लाख लेके आए थे सुझाव, और उसके बाद परिवर्तन यात्रा निकाल के गए, प्रधानमंत्री जी ने समायोजित किया। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव संकल्प पत्र के लिए 51 रथ लेके रवाना हो गए, आज पूरे प्रदेश में जिलों में रवाना कर दिया है। तो 1.5 करोड़ लोगों से संपर्क कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप विश्वास नहीं करते हो कि राजस्थान में लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम संपर्क करो बार बार। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर व्यक्ति जाए, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता को जाना चाहिए घर घर। तो प्रधानमंत्री जी आपकी बात को मानेंगे तो जीतेंगे। और ये कार्यकर्ता कहता है कि कई बार हमको तो आपने दिया नहीं कुछ ज्यादा, इसलिए कार्यकर्ता मायूस है। और जो जिस तरह का कार्यकर्ता इवेंट मैनेजमेंट में भरोसा करने लग गए, अब बहुत देखिए इतनी बड़ी महंगी बैठकें जो हो रही है, देखिए जो प्रधानमंत्री की या बाकी की जो चुनावी सभाएं हो रही है बहुत महंगी है। आप देखिएगा इवेंट मैनेजमेंट गुजरात से आता है, कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, कितना पैसा क्या खर्च होता होगा। आज तो जिस तरह से फुवारे वाले लगे हुए थे, आपने देखा है बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि ये बात जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, मैं आप दोनों प्रवक्ताओं से भी और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो बुके देना बंद किया, उन्होंने एक एक फूल या किताब की परंपरा शुरू की थी। उसके बाद भी अगर हमारे यहाँ पर इस तरह से क्रेन से फूलों की बरसात का सिलसिला जो ये नया शुरू किया है शक्ति प्रदर्शन का, इसे तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। बहरहाल ज्योति मिश्रा जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के बेटे हैं, और जहां तक नेतृत्व की बात है तो वह विश्व पटल पर बताते हैं कि ये जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सभी चीजों से, धर्म का जो अंतर है, विभेद है, तुष्टीकरण की नीति है, इन सभी से ऊपर उठकर मैं भारत का बेटा, भारत के हर एक क्षेत्र को विकसित करना चाहता हूँ। और विकास ही एकमात्र लक्ष्य है, और विकास के एकमात्र लक्ष्य को ध्यान में रखकर, हाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो राजस्थान की वर्तमान स्थिति है जो बना दी है इन लोगों ने, उसके लिए चिंता है। और हम हर एक रैली, हर एक विषय को लेकर के हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते हैं, हम तुष्टीकरण नहीं चाहते हैं।
हम भ्रष्टाचार नहीं चाहते हैं। हम ऐसे मंत्री को नहीं चाहते हैं जो विधानसभा में खड़ा होकर कहे कि राजस्थान में तो बलात्कार होगा जी, क्योंकि यह मर्दों का प्रदेश है। हम ऐसे लीडर को नहीं चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं। भाजपा ऐसे किसी लीडर को नहीं लाना चाहती। बहुत-बहुत शुक्रिया ज्योति जी, कुछ तकनीकी परेशानी है लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। मैं आप सभी से अनुमति लेना चाहूँगी न्यूज़ 24 पर शाम 6 बजे हम हर दिन राजस्थान की राजनीति के अलग-अलग रंगों को आपके सामने लेकर आते हैं। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों एक-दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। आने वाले दिनों में ये हमले तेज़ होंगे क्योंकि किस्सा कुर्सी का है और ये कुर्सी किसे हासिल होगी, ये समय बताएगा। आचार संहिता लगने में बहुत कम समय बचा है, इसलिए अब हर दिन राजस्थान की राजनीति पर निगाह, राजस्थान की जनता, राजस्थान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और देश और दुनिया की बढ़ जाएगी। तो आप नज़र बनाए रखिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होइए, अपने सुझाव दीजिए, अपने सवाल पूछिए। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।